Hello बच्चों, let's see this question. A ring of radius r having a uniformly distributed charge q is mounted on a rod suspended by two identical strings. The tension in the string in the equilibrium is T naught. Now a vertical magnetic field is switched on and the ring is rotated at constant angular velocity omega. Find the maximum value of omega with which the ring can be rotated if the string can withstand a maximum tension of 3 T naught by 2. क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक रॉड है जो दो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और इनिशियली इक्विलिब्रियम में गिवन है। तो इक्विलिब्रियम में स्ट्रिंग में टेंशन है वो टी नॉट दिया हुआ है। फिर वर्टिकल डायरेक्शन में जब मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट करते हैं तो उसकी वजह से रिंग रोटेट करना स्टार्ट करेगा। तो जब रिंग रोटेट करेगा तो दोनों स्ट्रिंग में टेंशन डिफरेंट हो जाएगा और जब मैक्सिमम टेंशन 3 T0/2 होगा तो ओमेगा फाइंड करना है कितना होगा। तो इनिशियली ये रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे इनिशियली होगा तो ऊपर की डायरेक्शन में एक स्ट्रिंग में टेंशन कितना है T0, दूसरी स्ट्रिंग में भी टेंशन कितना होगा T0, दैट इज इक्वल टू किसके बराबर बैलेंस करेगा mg को। तो सो T0 का वैल्यू जो होगा वो कितने के बराबर होगा mg/2। करेक्ट। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट करेंगे तो उसके रोटेशन की वजह से टॉर्क आएगा। तो वेक्टर टाउ इज इक्वल टू m क्रॉस b। इन्होंने हमें डायरेक्शन दे रखा है, उस डायरेक्शन के हिसाब से जो मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क होगा दैट इज इक्वल टू एम बी साइन 90। मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मूवमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो ये कितना हो जाएगा एम बी हो जाएगा। तो यहाँ से एम का वैल्यू कितना है आई इंटू ए मल्टीप्लाई बी। आई क्या है क्यू इंटू एफ, क्यू इंटू एफ मल्टीप्लाई एरिया ए मल्टीप्लाई इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये जो है वो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ के बराबर होगा। सो एफ इज इक्वल टू ओमेगा बाय कितना हो जाएगा 2 पाई। चार्ज इन्होंने कैपिटल क्यू दे रखा है तो यहाँ से कैपिटल क्यू ओमेगा बी पाई आर स्क्वायर और डिवीजन में आ जाएगा 2 पाई। सो जो टाउ का मैग्नीट्यूड होगा वो क्यू ओमेगा बी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 के बराबर हो जाएगा। अब जैसे ही ये स्टार्ट होगा तो यहाँ पे नया टेंशन T1 आएगा और इसमें दूसरा टेंशन क्या हो जाएगा T2, और T1 का मैग्नीट्यूड T2 से क्या होगा ज़्यादा। अब इस कंडीशन में हम ट्रांसलेशन इक्वेशन में लगाएंगे तो T1 प्लस T2 इज इक्वल टू कितना होगा mg, इक्वेशन नंबर 1। मान लिया कि रॉड की लेंथ कितनी दे रखी है L दे रखी है, सेंटर पे ग्रेविटी फोर्स mg लगा होगा, तो हम सेंटर के अबाउट टॉर्क की इक्वेशन लगाते हैं। तो T1 इंटू L/2 माइनस T2 इंटू L/2, ये कौन सी डायरेक्शन में घुमाएगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए ऐसा हो जाएगा इज इक्वल टू टॉर्क है तो टॉर्क का वैल्यू कितना आया था Q ओमेगा बी आर स्क्वायर बाय 2। करेक्ट। इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो यहाँ से आएगा T1 माइनस T2 इज इक्वल टू Q ओमेगा बी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एट। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2T1 इज इक्वल टू mg प्लस क्यू ओमेगा बी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल हो जाएगा। तो T1 इज इक्वल टू mg/2 प्लस क्यू ओमेगा बी आर स्क्वायर बाय 2l, ये मिलेगा। अब T1 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है T2 के कंपेरिजन में, तो मैक्सिमम टेंशन कितना हो सकता है 3T0/2। तो T1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3T0/2 और mg/2 किसके इक्विवेलेंट है T0 के, तो यहाँ से यहाँ वैल्यू पुट करेंगे T1 की जगह आ जाएगा 3T0/2 इज इक्वल टू T0, और मैक्सिमम टेंशन होगा तब जो ओमेगा का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2l इंटू ओमेगा मैक्स। यहाँ से सॉल्व करोगे इसको तो क्यू बी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2l इंटू ओमेगा मैक्स इज इक्वल टू T0/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सो ओमेगा मैक्स
is equal to T naught L upon Q B R square. So maximum value of omega is T naught L Q B R square. So final answer is T naught L Q B R square. Best of luck.